हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने MS एक्सेस की बेसिक जानकारी के बारे में जाना था। हमने आपको बताया था कि MS एक्सेस क्या है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप जान सकते हैं कि MS एक्सेस क्या है। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया है कि इस वीडियो में हम MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। MS एक्सेस को हम कलेक्शन ऑफ डेटाबेस भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत निम्न ऑब्जेक्ट आते हैं। पहला ऑब्जेक्ट टेबल है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्वेरी है, फिर थर्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म है, फोर्थ ऑब्जेक्ट रिपोर्ट है, फिफ्थ ऑब्जेक्ट मैक्रोस है, सिक्स ऑब्जेक्ट पेज है एंड सेवन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है। हम इनको डिटेल में जानेंगे। पहला ऑब्जेक्ट टेबल है। किसी RDBMS के अंतर्गत टेबल एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंतर्गत डेटा को रॉ और कॉलम में अरेंज करते हैं। विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को हम टेबल कहते हैं। यानी कि जो हम डेटा को रॉ और कॉलम में अरेंज करते हैं, इन रॉ और कॉलम के अरेंज के रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को हम टेबल कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट है क्वेरी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में क्वेरी को समझना चाहें तो क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन और डाउट। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट या जानकारी की ज़रूरत है तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट या पर्सन से जो प्रश्न पूछते हैं वो क्वेरी कहलाता है। इस प्रकार किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए पूछा गया प्रश्न क्वेरी कहलाता है। एक डेटाबेस के अंदर एक से अधिक टेबल्स होती हैं। इन टेबल्स के मध्य रिलेशनशिप क्रिएट करके सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। टेबल के अंदर कुछ सूचनाएं इस तरह की भी होती हैं जिनकी आवश्यकता हमें बार बार होती है। इसके लिए हमें उस टेबल को बार बार प्रयोग करना होता है। MS एक्सेस में किसी टाइप के अंदर से सिलेक्टेड फील्ड की सूचना को हम अलग एक टेबल के रूप में रख सकते हैं तथा जब भी हमें उस सूचना की आवश्यकता होती है हम अलग से टेबल के रूप में रखी गई उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं। MS एक्सेस में यह क्वेरीज के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो फॉर्म है। यह MS एक्सेस का तीसरा और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। इसके द्वारा हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः MS एक्सेस में फॉर्म इनपुट के लिए किया जाता है। चौथा ऑब्जेक्ट है रिपोर्ट। MS एक्सेस में रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रयोग आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट डेटा को संगठित तरीके से डिस्प्ले और प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें हम एक समान डेटाबेस को कई लेआउट और फॉर्मेटिंग में देख सकते हैं। फिफ्थ ऑब्जेक्ट मैक्रोस है। मैक्रोस एक टूल्स है जो आपके कार्यों को स्वचालित करता है और फॉर्म, रिपोर्ट और कंट्रोल्स में कार्य क्षमता जोड़ने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी फॉर्म में एक कमांड बटन को जोड़ते हैं तो आप बटन के ऑन क्लिक इवेंट को मैक्रो से जोड़ देते हैं। मैक्रोस में उन कमांड को शामिल किया जाता है जिन्हें आप हर बार क्लिक करने के दौरान शामिल करना चाहते हैं। इस तरह एक बटन पर क्लिक करते ही सारे कमांड रन हो जाएंगे। मैक्रोस को हम किसी फॉर्म, टेबल, रिपोर्ट आदि में ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो पेज ऑब्जेक्ट है। पेज का आशय डेटाबेस को वेब पेज फॉर्मेट में अरेंज करके देखने के लिए होता है। इसका संबंध डेटाबेस मैनेजमेंट से नहीं होता है। एंड लास्ट ऑब्जेक्ट है मॉड्यूल। मॉड्यूल यूजर द्वारा डिफाइन किए गए फंक्शन, सब रूटीन्स और VBA कोड में लिखे गए ग्लोबल वेरिएबल्स का समूह है। इन ऑब्जेक्ट का उपयोग एक्सेस डेटाबेस में कहीं से भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम MS एक्सेस के बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।